दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग ग्रेविटेशन में एक नया टॉपिक एस्केप वेलोसिटी इसके रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। ये आपने देखा होगा जो भी रॉकेट की लॉन्चिंग होती है, सैटेलाइट होता है, वो सब सारा इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। तो अगर आपने इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, कोई टेंशन मत लीजिए। मैं आपको एकदम बेसिक से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। बस शांति से पूरा लेक्चर आप देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन चालू करते हैं और समझते हैं कि इसके वेलोसिटी हमारी होती क्या है। अब देखो, इसके वेलोसिटी नाम से ही क्लियर है कि ऐसे वेलोसिटी जिससे हमारा बॉडी भाग जाए। अब कहाँ से स्केप करेगा वो तो इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम समझते हैं। आप देखो, ये पहला एग्जांपल, एक आदमी है जो अर्थ की सरफेस पे स्टैंड है। अब ये अपने हाथ से एक बॉल को ऊपर फेंका। ये बॉल क्या कर रहा है, कुछ हाइट तक गया लेकिन इसके बाद फिर से नीचे इसके सरफेस पे चला आया। आखिर ये यहाँ से इसके नीचे आया कैसे, ये तो ऊपर भी जा सकता था। तो जरूर इस बॉल पे कोई न कोई ऐसा फोर्स है जो उसको हमेशा नीचे की तरफ खींच रहा है। जहाँ पे इसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी और जो ये खींच रहा है इसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी, तो उसको नीचे खींच लाएगा। समझ में आया कि नहीं? देखो अच्छे से समझिएगा हर चीज़। एक एक बच्चा है जिसके हाथ में एक बॉल है। इसने फेंका, एक कुछ ऊंचाई तक गया लेकिन फिर से अर्थ की सरफेस पे आ गया। आप जिस भी कमरे पे बैठे हैं, कोई भी वस्तु लीजिए, आपके हाथ में पेन होगी, उसको फेंकिए। वो देखना कुछ ऊंचाई तक जाएगी लेकिन फिर वो नीचे चली आएगी, वो बाहर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि उस पे एक ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, जिसको हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन चालू किया था तो स्टार्टिंग में ही उसके बारे में सारी चीजें डिस्कस किए हुए हैं। तो जो इस पे ग्रेविटेशन पुल लग रहा है, इस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर नहीं जाने देगा। इसी तरह आप एक दूसरा ये देखिए, एक ये सैटेलाइट है जो क्या कर रहा है कि ये इसके बाहर चारों तरफ अर्थ के चक्कर लगाता है। सैटेलाइट आप सभी को पता होगा, उसको जब हम लॉन्च करते हैं तो अर्थ के बाहर ऑर्बिट में जाके चक्कर लगाता है एक निश्चित कक्षा में, जो आप लोगों ने सुना होगा। यहाँ पे देखो, तो आखिर ये अर्थ की सरफेस के बाहर गया कैसे? इसको भी तो ग्रेविटेशनल पुल खींच सकता था नीचे। आपके मन में यही क्वेश्चन आएगा ना कि हम बॉल फेंक रहे हैं, वो तो नीचे चला आ रहा है, लेकिन सैटेलाइट हमने जब इसको लॉन्च किया तो ये क्या किया, अर्थ की सरफेस को स्केप कर गया। मतलब इस पे ग्रेविटेशनल पुल का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। समझ में आया कि नहीं? अब इसको ग्रेविटेशनल पुल नीचे खींच ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर गया है। तो अब यहाँ से हमारे मन में एक ऐसा सवाल आया कि जरूर कोई न कोई ऐसी वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी से हम उसको फेंकें कि जो इस पे ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है उससे जो इसकी एनर्जी है और जिस स्पीड से हमने फेंका काइनेटिक एनर्जी आएगी वो ज़्यादा हो या जस्ट उसके क्रॉस करने के बराबर, तो उसी को हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी स्केप कर गई है। इसी तरह आप ये देखो, एक ये सैटेलाइट है जो यहाँ पे लॉन्च हुआ है। ये देखो अर्थ के सरफेस से लॉन्च हुआ लेकिन ये अर्थ के जो ग्रेविटेशनल पुल था उसको क्रॉस कर जाता है। आपने देखा होगा कि अभी मंगल मिशन ये सब अर्थ के सरफेस से एक दूसरे प्लेनेट पे भेजते हैं। मतलब अर्थ के पुल, जो ग्रेविटेशनल पुल है, उसको क्रॉस करके ही तो जा रहा है। नहीं तो अर्थ उसको क्या करेगा, उसको खींच लाएगा नीचे। तो एक मिनिमम वेलोसिटी रखनी होती है। ये इन चीज़ों को लॉन्च करते समय ध्यान में रखा जाता है कि वेलोसिटी हमारी उससे कम ना हो। अब इसके पीछे की सारी मैकेनिक्स, ये देखो जो गैस निकल रही है, सब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, वर्क पावर एनर्जी में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इसमें केवल एस्केप वेलोसिटी है, हम केवल वेलोसिटी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अब इसका आप 3D में देखिए, ये जो फिगर अपना ये दूसरा है राइट साइड, ये अपना एक अर्थ है। इसके सरफेस पे हमने एक मिसाइल रखी। अब इसको क्या करना है, जो भी सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट को क्या करना है, हमें लॉन्च करना है। मान लो इसको मंगल पे भेजना है। अब इसको हम कितने वेलोसिटी से भेजें कि वहां पे पहुंच जाए? मतलब ये हमारा जो अर्थ का पुल है, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है, वो वहां से बाहर निकल जाए। अगर वो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल इस पे लगने वाले काइनेटिक एनर्जी का और इसकी एनर्जी से ज्यादा हुआ तो इसको खींच लाएगा, बाहर ही नहीं जाने देगा।
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि escape velocity होती क्या है। escape velocity वो होती है कि उतनी मिनिमम वेलोसिटी चाहिए ताकि वो जो हमारा अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है या किसी भी, हर प्लेनेट का अपना ग्रेविटेशनल पुल होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल की डिफिनीशन ही यही थी कि इस ब्रह्मांड में कोई भी दो या दो से अधिक बॉडी सब एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती है, जिसका कम हुआ उसकी तरफ खींचा। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलो इसके बारे में मैं और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जाम्पल से क्लियर हुआ कि नहीं? एक और एग्जांपल देता हूं आप, ताकि मान लो ये आप अर्थ के सरफेस पे स्टैंड हो, ये है आपका अर्थ, यहाँ पे आप स्टैंड हो, आपके हाथ में एक बॉल है। अब इसको जब आप फेंकोगे तो ये क्या होता था, अगर बॉल को ऊपर फेंकोगे कुछ टाइम जाके फिर से अर्थ के सरफेस पे चली आती थी। वही चीज मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। लेकिन एक ऐसी वेलोसिटी से हम फेंके कि ग्रेविटेशनल पुल को क्रॉस कर जाए, वहां से वापस ही ना लौटे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। अब चलो इसी के बारे में पूरा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। ये मान लेते हैं हमारा क्या है, ये हमारा अर्थ है। ठीक, इसका सेंटर है और ये है हमारा अर्थ। अब क्या किया कि यहाँ से एक आदमी है जो इसके सरफेस पे है। आदमी का हाइट थोड़ा मैं ज्यादा कर देता हूँ क्योंकि अलग अलग पाथ आपको दिखाना है कि इसके वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आया कैसे। इसके हाथ में एक बॉल है। अभी ये क्या करेगा, हम मान लेते हैं जो हमारा अभी स्पीड है, उस स्पीड को हमने इंक्रीज करके, जो स्पीड यहाँ पे फेंका था वापस आ रही थी, मान लेते हैं हम 5 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड रखे हैं। जो वेलोसिटी है उसको हमने यहाँ कंपेरिजन टू इसके इंक्रीज किया। जब हम इसको इंक्रीज करेंगे, अर्थ हमारा कैसा है, इसे अप्रॉक्स हम क्या मानते हैं, स्फेरिकल शेप ना, बट वो इलिप्टिक है हल्का सा। तो यहाँ से जब इसको हम फेंकेंगे तो एक कुछ यहाँ पे आएगा, ग्रेविटेशनल क्या करेगा, ये हमारा अर्थ है, इस पे ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा जिससे इसको अपनी तरफ खींचेगा। फिर ये जैसे ही यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, स्पीड अभी भी कम है, ग्रेविटेशनल पुल के कंपैरिजन में इसको फिर से खींच लाएगा। ऐसे ही यहाँ पे आगे जाएगा, इस पे फिर से अपनी सेंटर की तरफ खींचेगा। अभी ये देखो बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसी तरह यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ से सोचेगा कि मैं बाहर निकल सकता हूँ, लेकिन नहीं निकल पाएगा। ग्रेविटेशनल इसको क्या करेगा, फिर से अपनी तरफ खींचेगा। इसी तरह यहाँ पे पहुंचा, यहाँ से आपकी जो अर्थ है वो फिर से अपने सेंटर की तरफ खींचेगी, और ये जो हमारा पार्टिकल है इस इलिप्टिक पाथ में मूव करेगा, अर्थ के सरफेस से बाहर जा ही नहीं पाएगा। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, पाथ वन, जो यहाँ पे वन दिखाया हूँ। क्या है इस, ये सब सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं एससी वर्मा के बुक से पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि इसके वेलोसिटी से नीचे रहे तो आपका कौन सा पाथ फॉलो करेगा। इसलिए इन सब चीज़ों को याद रखना आपको जरूरी है। तो कौन सा पाथ होगा, यहाँ से हमारा होगा इलिप्टिकल पाथ। जो हमने पार्टिकल को फेंका वो किस पाथ में मूव करेगा, इलिप्टिकल पाथ में, लेकिन वो बाहर नहीं जा पाएगा। यहाँ से जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करेगा, तुरंत ग्रेविटेशनल पुल क्या करेगा, इसको अंदर खींच लाएगा। इसी तरह अगला देखते हैं, दूसरा पॉइंट। अब हमने क्या किया, स्पीड और ज्यादा इंक्रीज की। अब स्पीड हमने क्या कर दिया, स्पीड और इंक्रीज कर दिया। भी की स्पीड मान लो हमने अप्रॉक्स कितना रख दिया, 8 किलोमीटर पर आवर, या सॉरी 8 किलोमीटर पर सेकेंड, और नहीं 8 किलोमीटर पर सेकेंड। देख रहे हो, एक सेकेंड में 8 किलोमीटर जा रहा है। आप इमेजिन कर सकते हो जब यहां से ए चलेगा तो क्या होगा। यहाँ से हमने फेंका इसको, एक गया, यहाँ से सोचा कि मैं बाहर जाऊं, लेकिन ग्रेविटेशनल पुल इसको फिर से खींच लाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ तक एक्ट कर रहा है। फिर हमने यहाँ से सोचा बाहर जाऊं, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड इसको बाहर जाने नहीं देगा, अर्थ का, इसको फिर से खींच लाएगा, जिसके कारण ये अर्थ के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाता रहेगा। अभी कौन सा पाथ हो गया है, ये हमारा हो गया है सर्कुलर पाथ में। जब हमने स्पीड इंक्रीज करके अप्रॉक्स 8 किलोमीटर की, और ये जो हमारा डिफिनीशन से आता है, इसका क्या आता है, अभी आगे सारी चीजें डिराइव होंगी। v इक्वल टू रूट जी आर। अगर इसका रेडियस r है, मतलब इतने स्पीड से हम फेंकेंगे तो हमारा कौन सा मोशन करेगा,
उस समय हमारा ये जो पार्टिकल है जिसको हम यहाँ से अर्थ की सरफेस से बाहर फेंकना चाहते हैं, वो हमारा सर्कुलर मोशन करेगा। देखो यार, मेन यही सब कॉन्सेप्ट है। बाकी फार्मूला डेरिवेशन तो कुछ भी नहीं है, वो तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन फील आपको आना जरूरी है। अब हमने क्या किया, स्पीड और ज्यादा इंक्रीज की। अभी स्पीड क्या है, इसका और इंक्रीज करते हैं। स्पीड जब और इंक्रीज किए, कितना, v ग्रेटर देन रूट जी आर से ज्यादा कर दिए। अब जब इससे ज्यादा किए यहाँ से, अब ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा उसको देखते हैं। ये था हमारा पाथ 2। अभी हम पाथ 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। अब जब यहाँ से चलेगा, यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन अर्थ इसको जाने नहीं देगा, फिर से इसको खींच लाएगा। तो ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ नहीं पा रहा है। मैं अलग अलग पोजीशंस दिखा रहा हूँ जो ये पार्टिकल या आदमी यहाँ से फेंका हुआ है, ये सबको आप अच्छे से समझ लीजिए। अभी देखो, जो रूट जी आर से ज्यादा किए, ये बाहर नहीं जाएगा, लेकिन अब कौन से पाथ में मोशन करेगा, अब ये हमारा करेगा किसमें, इलिप्टिकल पाथ में मोशन करेगा। समझ में आया कि नहीं? अब ये हमारा इलिप्टिकल पाथ में मोशन कर रहा है। फिर से इसकी पाथ कैसी हो गई, इलिप्टिकल पाथ। और आपको पता है ना पाथ कैसे हम यहाँ दिखाते थे, कि अगर इलिप्टिकल पाथ है अर्थ हमारा, अगर आपने वो ग्राफ नहीं देखा है तो जाके उसको देख लीजिए, कुछ इस तरीके से होता था। ये हमारा सेंटर पर अर्थ है, इसके चारों तरफ पार्टिकल जो हमने पाथ 1 है ऐसा मोशन करेगा। फिर पाथ 2 पे जब हमने फेंका, सर्कुलर मोशन करेगा रूट जी आर से, मतलब ये अर्थ है, इसको चारों तरफ ये क्या करेगा, सर्कल में मूव करेगा। समझ में आया कि नहीं? इसी तरह हम तीसरे पाथ में किए, फिर से वो हमारा क्या हो गया, इलिप्स हो गया। अब हम फिर क्या करते हैं, स्पीड और ज्यादा इंक्रीज करते हैं। ये सब एक्सपेरिमेंट हुए हैं, वो सारी वैल्यू मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरह चौथे में मैंने क्या किया, स्पीड जो थी इंक्रीज करते करते, कि इतने से भी बाहर नहीं निकला, अर्थ इसको खींच ला रही है। अब क्या करेंगे कि स्पीड और इंक्रीज कर देते हैं। जब स्पीड और इंक्रीज कर देंगे तो v की स्पीड अप्रॉक्स रखते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। जो v की स्पीड है वो अब हमने कितना रखा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। देखते हैं कि अब क्या होगा। अब जैसे ही हमने 11.2 सेकेंड से इसको फेंका, अब ये क्या करेगा, अब ये जो है अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड का इफेक्ट, मतलब उसका, यहाँ से ये पार्टिकल हमारा स्कीप कर जाएगा, और यहाँ से स्कीप करके अब इसके अराउंड में कभी नहीं लौटेगा। यहाँ से हम जब फेंकते थे, देखो इस क्लास में फंस जाता था और इसके चारों तरफ चक्कर लगाता था, लेकिन हमने इतनी वेलोसिटी दे दी कि इधर रुकेगा ही नहीं। जैसे आपने देखा होगा, जो सैटेलाइट होते हैं अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वो सब इसी कॉन्सेप्ट पे रखे जाते हैं कि इस वेलोसिटी से फेंको, जाके जिस पाथ में उसको घुमाना है वहां जाके फंस जाए। इसके बाद वो ग्रेविटेशनल पुल ये सब लगेगा, उसको बाहर जाने नहीं देगा, वो उसके कंटिन्यू चक्कर काटता रहेगा। वो अलग सारी चीजें हैं, वो जब आप हायर स्टडीज करोगे वहां डिटेल में सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं। तो अब जब हमने फेंका, अर्थ के सरफेस को एक क्रॉस कर गया, स्पीड कितने रखे हैं, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये अभी फार्मूला आगे डिराइव करेंगे, कितना निकल के आता है, 2gr। और अब कौन सा पाथ फॉलो करेगा, अब हमारा जो पाथ फॉलो कर रहा है, यहाँ पे देखो पैराबोलिक कर रहा है। यहाँ से अब ये चला गया, वापस कभी नहीं लौटेगा। ये पाथ हमारा लिया पैराबोलिक। देखो यार, ये इसलिए आपको बता रहे हैं ना, एग्जाम में अभी ज्यादा पूछे नहीं गए हैं, लेकिन आगे पूछे जाने के बहुत चांसेस हैं, इसलिए इसको समझ लो। और कॉन्सेप्ट तो इसी में है समझने का, कि इसके वेलोसिटी आखिर आई कैसे और जरूरी क्यों है। अब फिर क्या किए, हमने और इंक्रीज किया स्पीड। अब इसके वेलोसिटी तो हमें मिनिमम स्पीड चाहिए थी कि केवल अर्थ के सरफेस को क्रॉस कर जाए। अब इससे हम कितनी भी स्पीड इंक्रीज करेंगे, ये क्या करेगा, इधर से जब स्पीड और इंक्रीज करेंगे, जो हमारा v की वैल्यू है पांचवें कंडीशन में, ये इतना हमने स्पीड इंक्रीज किया कि जो हमारा v है ये रूट ग्रेटर देन 2gr से हो गया। अब जैसे ही, अब देखो जैसे ही स्पीड इससे ज्यादा हुई, अब कौन सा पाथ लेगा ये, अब ये पाथ फॉलो करेगा हाइपरबोला। याद है ना, हाइपरबोला का कर्व कैसे आता था, पैराबोला का कर्व कैसे आता था। अगर आपने नहीं देखा, एक बार जाके मैथमेटिकल टूल में मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे देखो दिखाते हैं। ये है हमारा अर्थ मान लो, जब यहाँ से हम फेंकेंगे इसको,
इस बात को हमने ब्लैक कलर दिया है ना, तो ब्लैक कलर दिखाते हैं। ये जो है ऐसा मोशन करेगा और कभी लौट के नहीं आएगा, अर्थ के सरफेस को लीव करके चला जाएगा। इसी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। मिनिमम मतलब उसके ग्रेविटेशनल पुल जहां तक लग रहा था छोड़ के चला गया, अब वापस कभी नहीं आएगा। और चलो अगला देखते हैं, हाइपरबोला। हाइपरबोला का करो याद है ना, कैसा आता था? करो यार, आप याद रखो, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप कैसे ड्रॉ करोगे। यहाँ पे मान देते हैं ये हमारा अर्थ है, तो ये अर्थ के चारों तरफ हाइपरबोला करो में घूमेगा कुछ इस तरीके से। हाइपरबोला इसी तरीके से आता है ना, इसके इसी तरीके से अर्थ के सरफेस को लीव करके चला जाएगा। आई होप आपको ये सब सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हमारा एस्केप वेलोसिटी होता क्या है, उस पर ग्रेविटेशनल पुल कैसे काम करता है, उसको वहाँ से बाहर निकालने के लिए किस किस चीज़ों की डिफिनीशन होती है, और उसके अंदर अगर हम स्पीड कम रखेंगे या रूट जी आर के बराबर रखेंगे, अलग अलग केस आएगा भी, तो कैसा पाथ लेगा, सारा चीज़ें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अब चलिए इसका डेफिनेशन रीड करते हैं और इसका डेरिवेशन देखते हैं। फील हुआ कि नहीं इसके वेलोसिटी? अब मानो आपको कोई रॉकेट लॉन्च करना है, जो हमने यहाँ पे देखा था। अगर कोई रॉकेट आपको लॉन्च करना है, अर्थ का सरफेस है, अगर इससे बाहर इसको भेजना है, अगर इससे बाहर इसको भेजना है तो मिनिमम स्पीड हमें कितना देना होगा, जो बुक में दिए गए हैं, अलग अलग बुक में 0.2, कहीं 0.4, 0.6 ऐसा दिया हुआ है। मतलब 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की मिनिमम स्पीड देना होगा, तभी ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को लीव करके जाएगा। समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है, वीडियो को पॉज करिए और ये सब चीज़ों को एक बार ध्यान से समझिए। एक बार आपको फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, आगे डेरिवेशन आप आसानी से कर लोगे। चलो इसका डेफिनेशन रीड करते हैं। तो देखो, स्केप स्पीड या स्केप वेलोसिटी, जो चाहे आप वो बोलो, क्या होता है? स्केप स्पीड इज द मिनिमम स्पीड विथ विच अ मास शुड बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस इन ऑर्डर टू स्केप अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। इसको याद रखना है, नहीं कि अर्थ के सरफेस को, जो हमारा अर्थ है या कोई भी प्लेनेट होगा, जरूरी नहीं कि अर्थ ही हो, ये तो सारी चीजें हम अर्थ के लिए डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अर्थ लगाए हैं कि जो हमारा अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है या उसका फील्ड है, उसको वो क्रॉस कर जाए। इसके स्पीड आल्सो नोन एज escape velocity। अगला पॉइंट है, द मिनिमम स्पीड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू फ्री इटसेल्फ फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैसिव ऑब्जेक्ट। ये जरूरी नहीं कि अर्थ है, कोई भी आपका प्लेनेट है, इसका कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, जिससे किसी भी पॉइंट को जो यहाँ से आप प्रोजेक्ट करोगे, इसको अपनी तरफ खींचेगा। अब आपको बोल रहा कि इसको इतना स्पीड दो, इतना स्पीड दो कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल जो है, इसको हम वी से दिखाएंगे, इसको क्या करे कि क्रॉस कर जाए, इस पे अब इसका कोई भी इफेक्ट ना आए, उसको हम क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। डेफिनेशन क्लियर हुआ कि नहीं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब चलो डेरिवेशन देखते हैं। अब तो कुछ बचा नहीं है, बस जो चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में देखी थी उन्हीं का यूज करके फार्मूला अपना डिराइव करते हैं। मेन है कॉन्सेप्ट और लॉजिक समझना। ठीक है, चलो मान लेते हैं ये है हमारा अर्थ। अब इसके सरफेस से अर्थ है, अर्थ का मास है m और रेडियस है r। इसके सरफेस पर कोई एक पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है। अब हमें इसको एक स्पीड देते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं v स्पीड से। अब इसको हम कितना स्पीड दें कि ये हमारे अर्थ को ग्रेविटेशनल पुल जो है वो क्रॉस कर जाए? समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे अर्थ का जो रेडियस है वो है आपका r और मास इसका m है। अब चलो यहाँ पे जो जो हमने माना है उसको लिखते हैं। अब इसको हम ऐसा फेंक रहे हैं, थ्रो बिट जो हमारा v है, कैसे फेंक रहे हैं? थ्रो विथ सच अ वेलोसिटी, अच्छे से इसको समझिए, थ्रो विथ सच अ वेलोसिटी, एक ऐसे वेलोसिटी से फेंकेंगे, वेलोसिटी वी, जो यहाँ हम इसके वेलोसिटी को वी से दिखाएंगे, सो दैट इट क्रॉसेस, हमारा कंडीशन तो यही है इसके वेलोसिटी का, सो दैट इट क्रॉसेस, क्या क्रॉस कर दे? अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड।
ग्रेविटेशनल पुल कहाँ तक काम करेगा? जहां तक इसकी फील्ड होगी। आपको पता है ना, पहले मास आता है, मास आके फिर फील्ड जनरेट करता है। इसीलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देखो, हमने पहले फंडामेंटल सीखा, फिर ग्रेविटेशनल फील्ड सीखी। तो वहां पे आपको एक्सप्लेन किया था कि पहले मास आता है, फिर वो अपना फील्ड बनाता है, फील्ड के बाद फिर उस पर फोर्स लगना चालू होता है। तो ये क्या है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए। अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड समझ में आया कि नहीं? अब आप बताओ, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड E इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, यही होता है कि नहीं? अर्थ या प्लेनेट किसी का भी, हम जरूरी नहीं है कि अर्थ का ले रहे हैं। यहाँ पे मैं अर्थ हटा देता हूँ कि जो भी हमारा प्लेनेट है, थ्रो विच सच ए वेलोसिटी सो दैट इट क्रॉसेस प्लेनेट ग्रेविटेशनल फील्ड, ताकि ये जरूरी नहीं कि हम अर्थ के लिए ही कर रहे हैं, कोई भी प्लेनेट हो सकता है हमारा। ठीक, तो E इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर होता है। अब आप बताओ, अर्थ का जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब मान लेते हैं उस बॉडी का, वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। तभी तो इस पे कोई नहीं इफेक्ट आएगा। और ग्रेविटेशनल फील्ड हमारा जीरो कहाँ पे होगा? जब हमारा आर की वैल्यू कहाँ पे पहुंच जाए? यहाँ पे देखो, जब हम आर की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है, इंड एट इनफाइनाइट। तो इंड एट इनफाइनाइट समझ में आया कि नहीं? तो जो हमने वी वेलोसिटी दिया, अगर ये अनंत पे जाके गिरे तो वहां पे हमारा क्या होगा? जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो जीरो होगा, ठीक है। तो तभी वो उसको क्रॉस कर पाएगा। कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं? और इसका अजम्पशंस है, यहाँ पे अजम्पशंस भी लिख लो। जो हमारा अजम्पशंस है, इसके अराउंड हमारा कोई भी प्लेनेट नहीं है, नहीं तो हमने इस बॉडी को फेंका जो मास m है, स्मॉल मास m, अगर इसको मैंने यहाँ से फेंका, सपोज इस प्लेनेट के अराउंड कोई और प्लेनेट रहेगा, तो इस पता चला यहाँ से निकलने के पहले ही कोई दूसरा अपनी तरफ खींच लिया। तो यहाँ पे अजम्पशन हम दे देते हैं, देयर इज नो प्लेनेट इन सराउंडिंग, देयर इज नो अदर प्लेनेट। समझ में आया कि नहीं? कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए और फिर से समझिए, क्योंकि यही सब फंडामेंटल है, आगे कुछ नहीं। ये सब कॉन्सेप्ट समझना, चीजें मानी क्या गई, कैसे डिराइव हुआ। अब आके कहाँ पे गिरा? जब इसको हमने फेंका तो कहाँ पे जाएगा? अनंत पे जाना चाहिए। तो मान लेते हैं हमारा अनंत पे पार्टिकल आ गया है, ये जो पार्टिकल हमने एम को फेंका था। ठीक, ये भाई साहब अब यहाँ पे अनंत पे पहुंच गए हैं, ये है। अब यहाँ पे हमें एनालिसिस करना है कि VE की वैल्यू कितनी आई। इसको हम कैसे एनालिसिस करेंगे? अरे यार, सबसे इजी तरीका देखो, बुक में बहुत अजीब सा डेरिवेशन दिया है, उसमें मत जाइएगा। मैं आपको एकदम फंडामेंटल, एकदम वर्क पावर एनर्जी से दिखाता हूँ। मान लेते हैं ये हमारा इनिशियल पॉइंट जो अर्थ के सरफेस से फेंका, ये जहाँ पे पहुंचा वो हो गया हमारा फाइनल पॉइंट जो अनंत पे पहुंचा है। तो यहाँ से मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो उसी का हम यूज करते हैं। देखो, आपको पता है कहीं भी ऐसी सिचुएशन आए तो हमेशा वर्क पावर एनर्जी यूज करना, वहां से क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी हमारा क्या बोलता है कि जो टोटल एनर्जी है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम, वो हमारा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है किसी भी पॉइंट पर, यही तो बोलता है। अब चलो हम इनिशियल और फाइनल के बीच में लगाते हैं। भी पता है ना क्या है? यहाँ पे लिख देता हूँ, भी ई है हमारा स्केप वेलोसिटी। उतना वेलोसिटी चाहिए कि हमारे जो भी प्लेनेट है उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से वो स्केप कर जाए। ठीक, देखो ये मत कहना कि केवल स्केप कर जाए, उसका ग्रेविटेशनल फील्ड का वहां पे कोई भी इफेक्ट ना आए। ठीक, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलता है? यू आई प्लस के आई, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हमारा कहाँ पे? फाइनल पे, यू फाइनल प्लस के फाइनल। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब आप बताओ, यहाँ पर अगर ये अर्थ के सरफेस पर रखा हुआ है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इस पे कौन सा लगेगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लगेगी। इसका मैंने पूरा आपको डेरिवेशन कराया था, जहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लेक्चर दिया था।
तो अर्थ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था, U इक्वल टू, अगर आपको याद होगा, U इक्वल टू क्या आया था, माइनस जी एम बाई आर, यही आया था ना। और अगर कोई भी प्लेनेट हो, अदर मास हो, दो मास m1 m2 दिए गए हों, जो जनरल फार्मूला मैंने निकलवाया था, ये निकल के आया था माइनस जी m1 m2। अगर आपको नहीं याद है तो जाके वहां पे देखिए। और यार अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अगर आप को एग्जाम देना है तो सारा चीजें कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा कोई नहीं जानता। ठीक, अब इनिशियल पे तो हमने डिस्कस कर दिया कि हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी ई स्क्वायर। अब जब अनंत पे पहुंचा तो यहाँ पे कोई एनर्जी है, आप बताओ। अनंत पे जब हम आर इक्वल टू इन्फेनाइट करेंगे, यहाँ पे जब हम अनंत पे हमारा क्या है, एट इन्फिनिटी आर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है यू, ये भी क्या हो जाएगी हमारी, ये हमारी क्या आएगी, अगर आर की वैल्यू आप यहाँ इन्फिनिटी रखो तो यू हमारा क्या निकल के आएगा, जीरो। तो जो यू फाइनल निकल के आया है वो क्या आया है, जीरो। और अनंत पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है, क्योंकि हमें जस्ट उसके फील्ड से निकालना है। तो फाइनल वेलोसिटी वहां पे क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। तो जिसके कारण यहाँ से फाइनल काइनेटिक एनर्जी ए भी कितनी आई है हमारी, जीरो। ये चीजें समझ में आई कि नहीं, बताइए कैसे हुआ। यहाँ पे आप देखिए ना, अगर आर की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, यहाँ पे 1 बाई इनफाइनाइट क्या होगा, यू फाइनल जीरो आ जाएगा। और हमने ऐसा लिया है कि हमारा जस्ट मैक्सिमम हाइट पे जाके उसको क्रॉस कर जाए, तो वहां पे फाइनल स्पीड अनंत पे क्या होगी, जीरो। तो जिससे हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, जीरो। तो चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम, कैपिटल एम है अर्थ का मास, इंटू स्मॉल एम बाई आर। एक दूसरे से देखो ना, यहाँ पे आर दूरी पे ही रखे हुए हैं, अगर मानो एच पे रखा रहता तो अलग कॉन्सेप्ट लगाते। इसके बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए। यही कॉन्सेप्ट है जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, हाफ एम भी वेलोसिटी क्या माने हैं, वी ई स्क्वायर इक्वल टू जीरो प्लस जीरो। जब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, देखो एक लाइन में आंसर आ गया। अभी आप वर्क डन निकालोगे, डेरिवेशन करोगे, वो सब बहुत लंबा जाता। तो हमेशा वर्क पावर एनर्जी, अगर दो पॉइंट के बीच कुछ भी अननोन निकालना रहे तो वर्क पावर एनर्जी सबसे इजी मेथड होता है। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे, हाफ एम वी ई स्क्वायर इक्वल टू जी एम एम बाई आर। यहाँ से जब हम इसको करेंगे, देखो m से m कैंसिल हो गया, हमें वी ई की वैल्यू चाहिए। वी ई इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट, क्योंकि इधर स्क्वायर है, और टू का मल्टीप्लाई करेंगे, टू जी एम बाई आर। देखो कितना इजीली हमने इसको निकाली, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से रिजल्ट निकल के आया है। जो हमारा स्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट निकल के आया है, रूट टू जी एम बाई आर। तो ये उस मास पे नहीं डिपेंड कर रहा है जिस मास को अर्थ के सरफेस से फेंका गया है। यहाँ पे आप नोट करके लिख लेना, डज नॉट डिपेंड, ये नहीं मैटर करता कि उस पर कौन फेंका गया है, आपकी स्केप वेलोसिटी जस्ट आपकी जिस प्लेनेट से फेंक रहे हो उसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ये है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, फिक्स रहेगा। जिस प्लेनेट से फेंक रहे हो उसका मास और रेडियस पे डिपेंड करता है, डज नॉट डिपेंड पार्टिकल्स मास, डज नॉट डिपेंड स्मॉल एम, जो हमने यहाँ पे माना हुआ है, समझे। देखो यही छोटी छोटी चीजें एग्जाम में वो पूछेगा और स्टूडेंट लोग यही मिस करते हैं, इसलिए मैं इतना डिटेल में टाइम लेके सारी चीजें, अभी मानो चार ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसके अभी मानो चार ऑप्शन दे के पूछे इसके वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, और आपसे बोल दे कि क्या वो जी एम मल्टीपल दे दे, आर पे भी डिपेंड करता है। इसके बाद आपका दे दे कि क्या ए स्मॉल एम जो पार्टिकल हमने प्रोजेक्ट किया, क्या उस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो आप उसको भी टिक कर दोगे। तो जो पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट करो या जो मिसाइल प्रोजेक्ट हो रही है उस मास पे इसके वेलोसिटी डिपेंड नहीं करता है। और ये किसके लिए वैलिड है, ये हमारा वैलिड है फॉर एनी प्लेनेट, फॉर एनी प्लेनेट, किसी भी प्लेनेट के लिए ये फार्मूला हमारा वैलिड है, फॉर एनी प्लेनेट। ठीक है, और पार्टिकल हमारा कहाँ पे रखा हुआ है जो वैलिड है, ये पार्टिकल हमारा अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है।
पार्टिकल एट अर्थ सरफेस, इसको भी आप नोट कर देना, क्योंकि यार कहीं भी फार्मूला लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा। अभी मानो मैं यहाँ से h ऊंचाई पे रख के प्रोजेक्ट करा था और आपने ये रट्टा मारा है, इसीलिए बोलते हैं कि रट्टा मत मारो। अगर यहाँ से मैं कुछ ऊंचाई पे लेके रखूंगा और आप ये फार्मूला लगाओगे तो वहां पे आपका एक गलत हो जाएगा। ये जो आया है हमारा कहाँ है, पार्टिकल एट प्लेनेट सरफेस, जिस प्लेनेट से हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके सरफेस पे रखा हुआ है, तब ये फार्मूला हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। अब चलो अर्थ के लिए देखते हैं। अर्थ के लिए, फार अर्थ, अर्थ के सरफेस पे अगर हमें अर्थ से करना है, ये हमारा अर्थ है मान लेते हैं ई, इसके सरफेस पे हमारा जी की वैल्यू कितना है, जी की वैल्यू है हमारा जी एम बाई आर स्क्वायर, यही है कि नहीं। इसके सरफेस पे जो हमारी ग्रेविटी है, क्योंकि ग्रेविटी हमें जरूरी है, चाहिए, है कि नहीं। अगर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं निकल के कैसा आएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड कितना काम कर रहा है, तो उसके रिलेटेड हम एक फार्मूला डेवलप करना चाहते हैं ताकि मास का कैलकुलेशन हमें ना करना पड़े। अर्थ का मास m, रेडियस r है, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, जी एम इक्वल टू जी आर स्क्वायर कर सकता हूं नहीं, बिल्कुल। अगर आपको नहीं पता है कहाँ से आया तो आप जाइए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला लेक्चर देखिए, ये वहां पे डेरिवेशन किया गया है। और अगर आप शुरू से देख रहे होंगे तो आपका एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। अब इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, v इक्वल टू हमारा क्या निकल के आया है किसी भी प्लेनेट के लिए, 2gm/r। अब यहाँ पे हम gm की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो इसके वेलोसिटी निकल के आएगा, gm की जगह हम क्या रखेंगे, √2gr² इंटू r, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, जो इसके वेलोसिटी निकल के आई है, ये हमारा निकल के आई है √2gr। तो कितना इजीली हमने इसको निकाल दिया। जो किताब और ये सब रट्टा मरवाया रहता है वो यही रहता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, हमारा अर्थ के सरफेस पे है। मानो आप 100 किलोमीटर ये सब पे जाओगे, ग्रेविटी पे ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, लेकिन ज़्यादा ऊंचाई पे जाओगे तो वहाँ ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलो निकालते हैं, ये सारी चीजें तो हमें पता है। अर्थ का रेडियस पता है, कितना होता है अर्थ का रेडियस, आर, आर इक्वल टू अप्रॉक्स जो हमारा होता है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। और जी की वैल्यू जो हमारा लैब में निकाली गई थी वो कितना है, जी की वैल्यू हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं और इसके वेलोसिटी निकालते हैं। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे v इक्वल टू 2, जी की वैल्यू 9.8 और r की वैल्यू हमारा 6.4 इंटू 10⁶। जब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा, देखो मैंने वैल्यू सॉल्व करके कैलकुलेटर से रखा हुआ है। v की वैल्यू जो हमारी निकल के आएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये सब मीटर में हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करें, यार निकल के आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर हम जो हमारा पार्टिकल है मिनिमम उसको 11.2 किलोमीटर एक सेकेंड में से फेंक दें, एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर वो जा सके, तो अर्थ के सरफेस को सॉरी अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसको छोड़ के चला जाएगा और वापस कभी भी अर्थ पे नहीं लौटेगा। तो जो भी रॉकेट या मिसाइल हमारे लॉन्च किए जाते हैं उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि मिनिमम वेलोसिटी इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर मिनिमम वेलोसिटी कोई, आप मानो सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हो, उसकी वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से कम हुई तो क्या होगा, अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लाएगा। तो मिनिमम स्पीड इतना रखना होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अब चलिए कुछ इस पे क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्लियर हो। अभी हम एग्जाम में किस टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो इसके वेलोसिटी में इससे ज़्यादा और कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है। जो चीज़ें हमने अभी सीखा है बस वही डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो आप फंडामेंटल याद रखना, यहाँ पे हमने निकाला कैसे, यहाँ पे इक्वल टू इनफिनाइट अनंत पे जाके इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, सारी चीज़ें आप यहाँ से कर लोगे। और यहाँ पे आप देखो जहाँ पे हमने फाइनल किया, यहाँ से हमारी
एस्केप वेलोसिटी के समय क्या होती है, टोटल एनर्जी जीरो होती है। आप इसको भी नोट करके लिख सकते हो। चलो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्लियर होगी। और इस क्वेश्चन को आप करो, अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा है तो आप इसको आसानी से कर लोगे। ये है अर्थ, ठीक। अर्थ का रेडियस है हमारा, मान लेते हैं आर। यहाँ से एक पार्टिकल को हमें प्रोजेक्ट करना है जो अर्थ की सरफेस से एच ऊंचाई पर है, और ये जो एच है ये हमारा अर्थ के रेडियस के बराबर है। इस ऊंचाई पर हमने एक पार्टिकल एम रखा हुआ है, स्मॉल एम। अब हमसे पूछ रहा है कि इसको हम मिनिमम कितना वेलोसिटी दें, मिनिमम कितना वेलोसिटी दें वी ई, कि जो ये है हमारा अर्थ के यहाँ से स्केप कर जाए, कभी भी वापस लौट के ना आए। तो आपको वी ई निकालना है। समझ में आया कि नहीं? ये है हमारा अर्थ जिसका मास है एम, रेडियस है आर। अर्थ की सरफेस से एच ऊंचाई पर हमारा एक पार्टिकल एम है। इसको हम यहाँ से कितने स्पीड से फेंके कि पार्टिकल हमारा स्केप कर जाए, वापस कभी भी लौट के ना आए। तो वी ई हमसे पूछ रहा है, इसको आप निकालिए। और ये जो एच है ये कितना है, अर्थ के रेडियस के बराबर है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? आ गया है तो वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए, सेम वही कॉन्सेप्ट लगाइए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूं, और देखिए कि आपसे कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, हम इसको डायरेक्ट फार्मूला अगर लगा देंगे v इक्वल टू रूट टू जी एम आर, तो यहाँ पे ए हमारा गलत हो जाएगा। डायरेक्ट आप v इक्वल टू रूट टू जी एम आर अगर लगा दिए अर्थ के सब, एक क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगी। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में ऐसी गलती लोग करेंगे। ये हमारा तब वैलिड था जब उस प्लेनेट के सरफेस से प्रोजेक्ट किया जा रहा था। ये सरफेस से एच ऊंचाई पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो वही, जब कोई फार्मूला ना काम करे तो हम फंडामेंटल से जाएंगे, और एग्जाम में क्वेश्चन फंडामेंटल से ही पूछे जाते हैं, फार्मूला बेस्ड बहुत कम ही आता है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या लगाएंगे जो वहां पे हमने लगाया था, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब आप बताओ कहाँ से हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं? अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना क्या करना है। जब हमने यहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया, इसको मान लेते हैं आई। यहाँ से जाते 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 जब ये स्केप करेगा, कहाँ पे स्केप करेगा, हमने देखा था अनंत पे स्केप करेगा। अनंत पे ही करेगा ना, अनंत पे ही ग्रेविटेशनल फील्ड जो भी है इसका जीरो होगा। अर्थ का तो उसी पे होगा, है कि नहीं? या कोई भी अदर प्लेनेट है, जी एम बाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू जहां जीरो होगी हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड वहीं पे जीरो होगा। तो आर की वैल्यू कहाँ पे जीरो होगी, इन्फिनिटी पे। अगर इसको हम इनिशियल और इसको फाइनल माने, तो चलो अपना वो लगाते हैं, क्या था, यू आई प्लस के आई, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यू एफ प्लस के एफ। ये दोनों का सम क्या होगा, किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट होगा। अब आप बताओ, जहां से हमने इसको प्रोजेक्ट किया, यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, कितनी आएगी, माइनस जी एम एम। अब बताओ यहीं पे क्या डिस्टेंस होगा यहाँ से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की अर्थ के कारण, एक तो ए आर और प्लस इससे एच ऊंचाई पे है, और एच की वैल्यू कितनी है, आर। तो ये आ जाएगा 2r प्लस काइनेटिक एनर्जी जब यहाँ से हम देंगे इनिशियल हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू जीरो प्लस जीरो। यहाँ से आप एक चीज बोल सकते हो जो मैंने तभी शायद नहीं बोला था, यहाँ पे आपका जो पार्टिकल की एनर्जी है, बॉडी की टोटल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को एक बार पॉज करिए, फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसको नोट करके लिख लेना, बॉडी की टोटल एनर्जी जीरो होगी स्केप के समय, ठीक। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा, जी एम एम बाई 2r इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, हाफ एम वी ई स्क्वायर। देखो ये इस पे डिपेंड नहीं करता, जो बॉडी प्रोजेक्ट किया गया यहाँ भी नहीं डिपेंड किया, कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो जो वी ई की वैल्यू हमारी निकल के आई है, वी ई की वैल्यू हमारी निकल के आई है, यहाँ पे हम मान देते हैं वी ई डैक्स था, जो वी ई की वैल्यू इसके लिए निकल के आई है, क्या निकल के आई है, जी एम बाई आर।
और VE यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, VE डेक्स, ठीक। तो अगर कभी भी कुछ भी पूछे, डायरेक्ट आप उस फार्मूले को मत लगाना। तो जो हमारा VE की वैल्यू निकल के आई है, VE डेक्स या कर लो, क्योंकि VE हमने अर्थ के सरफेस से लिया था, वो निकल के आया है √GM/r, और वहाँ क्या था, √2GM/r। अगर सपोज इसी को आपको बोल देता कि अर्थ के सरफेस से क्या होगा, जितना हम उसके सरफेस से दे रहे हैं उससे हमारा एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा रखें या कम रखें, तो उसको आप कैसे निकालोगे, उसको भी हम यहाँ से देख सकते हैं। अगर मानो दे देता, लेट जो आपको दिया है VE की वैल्यू कितना था, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, कहाँ पे था, अर्थ के सरफेस से जब हम प्रोजेक्ट कर रहे थे, यही था ना। अगर हमें चेक करना रहे कि अगर हम उससे कुछ ऊंचाई पे जाके प्रोजेक्ट करते हैं तो हमारे एस्केप वेलोसिटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इस पे भी क्वेश्चन बनेगा। तो चलो इसको हम देखते हैं। अब हम बताओ VE इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे हम VE डेक्स ही कर दिए सब जगह ना, हाँ सही है, VE डेक्स का स्क्वायर, ठीक। V इक्वल टू क्या आया था, √2GM/r। अब यहाँ से देखो √GM/r की वैल्यू कितनी है, हमारा VE डेक्स है, √GM/r हमारा VE डेक्स है। तो यहाँ से अगर हमें अर्थ के टर्म में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे इसको, रूट क्या लिखेंगे भाई, बोलो आप। इसको अगर हमें लिखना है तो √2 टाइम्स लिखेंगे ना, VE, यही लिखेंगे ना। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार आप वीडियो को पॉज करिए, फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आएगा VE, एक मिनट, VE डेक्स इक्वल टू VE/√2, समझ में आया ना √2 कैसे आया, क्योंकि ये वैल्यू हमारी VE के बराबर है, दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे, इधर करोगे तो ये क्या आ जाएगा, VE/√2। अब VE/√2 यहाँ पे हमारी क्या है, हमें पता है VE की वैल्यू अर्थ के सरफेस से अगर प्रोजेक्ट करेंगे 11.2 डिवाइडेड बाई 1.414 जो √2 की वैल्यू होती है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे ए निकल के आएगा 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। तो देखो कितना इजी हमने यहाँ से पता कर लिया कि अगर हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाके प्रोजेक्ट करेंगे तो इसके वेलोसिटी हमारा वहाँ से डिक्रीज होगा। ये क्वेश्चन कराने का मेरा यही मोटो था कि इसके वेलोसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, जब हम अर्थ के सरफेस से उसको प्रोजेक्ट करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को एक बार पॉज करिए, फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को कैसे हमने सॉल्व किया, इसको एक बार आप खुद से ट्राई करना, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट आप खुद से नहीं अप्लाई करना सीखोगे, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। इसलिए अभी से अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। चलो एक क्वेश्चन और है, उसको भी सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को पॉज करिए और इसको खुद से ट्राई कीजिए, फार्मूला बेस्ड है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूँ, और देखिए कि आखिर आपसे मिस्टेक्स हुई कहाँ पे। तो देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, जुपिटर हैज अ मास 318 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ एंड इट्स रेडियस इज 11.2 टाइम्स द अर्थ रेडियस। तो कोई नहीं, पहले हमारा क्या है, अर्थ। अर्थ का मास और रेडियस हम मान लेते हैं कितना है, m और r, ठीक। कोई इशू कोई नहीं। अब हमें बोल रहा है कि एक हमारा जुपिटर है, जो जुपिटर का मास है m, ये हमारे अर्थ के मास का, अगर इसको हम m डेक्स लिखें, m डेक्स हमारा कितना है, अर्थ के मास का 318 टाइम्स, और जो इसकी रेडियस r डेक्स है वो हमारी कितनी है, 11.2 टाइम्स r। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, समझ में आया कि नहीं। इसका मास m डेक्स r डेक्स। आगे क्या बोल रहा है, एस्टिमेट द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम जुपिटर सरफेस। ये जुपिटर के सरफेस पे कोई एक बॉडी रखी हुई है, इसकी आपसे एस्केप वेलोसिटी पूछ रहा है। और क्या यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन दैट द अर्थ की सरफेस पर इस बॉडी का एस्केप वेलोसिटी कितना है, अर्थ की सरफेस पर VE है हमारा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन को क्या करना है, इसका यूज करके इसको हमें सॉल्व करना है। अब तो यार इसमें कुछ बचा नहीं है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है,
तो चलो पहले अर्थ पे लिखते हैं। ये समझ में आया ना, सारा गिवन डेटा हमने यहाँ पे लिख दिया है। फिजिक्स में अगर क्वेश्चन आपने जैसा जैसा दिया है वैसा एक्सप्लेन करना सीख गए और ये आपने आइडेंटिफाई कर दिया क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, 50% क्वेश्चन आपका सॉल्व वहीं पे हो जाता है। आगे अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है, आसानी से यूज करके उसको सॉल्व कर दोगे और क्वेश्चन कभी भी आपका गलत नहीं होगा। तो चलो अर्थ के सरफेस पे हम वी ई लेते हैं और यहाँ पे हम वी ई डेक्स मान लेंगे। ये कितना आता है, 2gm/r। अर्थ के या किसी भी प्लेनेट पे, किसी भी प्लेनेट के लिए वैलिड है और अर्थ के लिए √2gr है। इसको हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये अदर प्लेनेट है। 2gr तब आया तो अर्थ के लिए ही था। इसकी वैल्यू कितनी दिया हुआ है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब आगे हम जुपिटर के लिए लिखते हैं वी ई डेक्स। वी ई डेक्स हमारा कितना हो जाएगा, 2g तो हमारा कांस्टेंट है, m डेक्स बाई r डेक्स। तो चलो इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से। 2g m डेक्स की वैल्यू कितनी है, m डेक्स हमारा है पृथ्वी के मास का 318 टाइम्स और रेडियस कितना है 11.2 टाइम्स r। इसको जब हम और सिंप्लीफाई करेंगे वी ई डेक्स, देखो इसको अभी मैं क्या लिख सकता हूँ, √2gm/r, इसको एक साथ कर दिया इंटू √318/11.2। कुछ भी इशू हो तो बोलो, कोई इशू नहीं है, इसको मैंने एक साथ कर दिया, इसको एक साथ। अब आप ध्यान से देखो अर्थ के सरफेस पे 11.2 दिया हुआ है, जो √2gm/r की वैल्यू दिया हुआ है। तो चलो यहाँ पे इसको हम रखते हैं, √2gm/r की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हमारा जो वी ई डेक्स है अर्थ के सरफेस पे 11.2 इंटू इधर हमारा कितना है 318 डिवाइडेड बाई 11.2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको √11/2, सॉरी √11.2 इंटू √11.2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। एक रूट कैंसिल हो जाएगा, √318 इंटू √11.2। जब हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा जो वी ई डेक्स है ये हमारा क्या निकल के आएगा, 59 पॉइंट। देखो मैं डायरेक्ट सॉल्व किया हूँ, आंसर लिख रहा हूँ, लेकिन आप इसको सॉल्व करके वेरीफाई कर देना। 59.7 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना इजीली हमने आपको से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। एग्जाम में या तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें इसके सरफेस से न फेंक के, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चे यही रट के आएंगे और सीधा इसको लगाएंगे और उनका नंबर गलत हो जाएगा जो हमने एक क्वेश्चन किया। तो क्वेश्चन को ध्यान से स्टडी करना कि अर्थ के सरफेस से फेंक रहा है कि उसके सरफेस के ऊपर से। अगर उसके सरफेस के ऊपर फेंक रहा, आप बेसिक सा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना पता है। इनफाइनाइट पे हमारा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। तो आप यहाँ नोट करके लिख लेना कि बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी इसके वेलोसिटी के समय जीरो होती है। इसको आप नोट करके लिख लेना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आप जाइए PYQ में इसके वेलोसिटी के रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो आपका नीट हो या जेई हो या कोई और स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया, सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे सॉल्व ना हो। इसमें इससे ज़्यादा ना ही कभी कुछ पूछा गया है और ना ही कभी कुछ पूछा जाएगा, यही कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। इसके वेलोसिटी का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिनिश हो गया। अगले लेक्चर में हम मोशन ऑफ सैटेलाइट उसको देखेंगे कि जो सैटेलाइट है, अब तो हमने इसके देखो सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। हमने पहले लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा, इसके बाद हमने ग्रेविटे असरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखा कि बॉडी पे कैसे वो असरेट करेगी, हाइट अगर अर्थ की सरफेस के ऊपर जाए नीचे जाए कैसे चेंज होगा। फिर हमने देखा कि जो भी बॉडी है उसका कुछ ना कुछ तो फील्ड होगा, अगर फोर्स एक्ट कर रहा है वो फील्ड को देखा, पोटेंशियल एनर्जी को देखा, पोटेंशियल को देखा। सारी चीज़ें को हमने इसलिए स्टडी किया था, वो सबको यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब हम जो हमारा मिसाइल या ये सब था अर्थ के सरफेस से तो हमने स्केप करा दिया है, अब वो कैसे मूव कर रहा है, क्या स्पीड है, क्या टाइम पीरियड है, उसको हम कैसे निकालेंगे, वो सब अगले लेक्चर में देखेंगे। तो ये सब सारा रिवाइज कर लेना अच्छे से, ताकि अगला सेशन आपको और अच्छे से समझ में आए। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं।
मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट आ रहा है, आप हमें टेलीग्राम पे पोस्ट कीजिए वो क्वेश्चन, मैं आपको उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा आपको ये नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ। आप वहाँ से जाके उस ग्रुप को ज्वाइन कर दो, क्योंकि उसको मैं क्यूज के फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालता हूँ, और वो सारे क्वेश्चन जो हमने शुरू में स्टडी किए थे वो सब चैप्टर से रहते हैं, ताकि वो क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे तो आपने जो पीछे स्टडी किया था वो भी रिवाइज होता रहेगा। क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करोगे, नई नई चीज़ें आती जाएंगी और पुरानी चीज़ें आप भूलते जाओगे। इसलिए कंटिन्यूअस इंटरवल के बाद आप पूरे सिलेबस को रिवाइज करिए। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।